नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरदान हाल में 2022 के आखिरी पल की विदाई एवं 2023 के आगमन पर वीडियो कॉलिंग द्वारा माउंट आबू के मधुबन भवन में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने वालों की श्रृंखला के आखिरी स्तंभ प्रकाश दादी ने दुनिया के नागरिकों को नए साल का संदेश दिया तथा अयोध्या शाखा की सुधा दीदी एवं उषा दीदी ने नए वर्ष के आगमन पर कहा कि धर्म, अध्यात्म और मेडिटेशन से ही मन को शांति मिलती है। लखनऊ के कस्टम विभाग के आयुक्त ने कहा कि इस स्थान पर आने पर ऐसा लगता है कि जैसे प्राइमरी स्कूल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं। देखिए 2022 को कैसे विदाई दी गई रंगारंग कार्यक्रम के साथ। रेलवे स्टेशन अयोध्या पार्क में और आज यहाँ पे एक नए साल पे 2022 के समापन पर और नए साल के आगमन पर एक कार्यक्रम किया गया, जहाँ पे हमारी मिलन सरकार में इस हाल में बाप दादा मिलन, परमात्मा मिलन का एक समारोह किया गया। और इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ हमारी तमाम ऐसे लोग आए हैं जो यहाँ पे वर्षों से जुड़े हुए हैं और उसकी नींव रखने वाले आप हैं। और इस मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आज इसका जीव रखने वाले एक ऐसी विभूति थी जिन्होंने 8 लोगों ने मिलकर के एक पौधा लगाया था और आज पौधा इतना विशाल हो गया कि पूरे विश्व में वो महक रहा है, लोगों को छाया दे रहा है। इसी संदर्भ में आज हमारी जो है उस अभी हमने जो देखा कि हमारी प्रकाश दादी जी जो आखिरी उस 8 स्तंभ के आखिरी स्तंभ हैं और उनका भी आपने सुना। सबसे अच्छा लगा उनका प्रकाश दादी का मैं कौन हूँ और कौन है मेरा। बड़ी चीज़ बात है और जानना चाहूँगा मैं बताइए कि आज जो है ये कार्यक्रम का आयोजन उद्देश्य क्या था? ओम शांति। इसका उद्देश्य है कि नया साल जो आ रहा है उसमें नया चीज़ हमको करना चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करें और पुरानी जो चीज़ें हमें दुख देने वाली है उसको छोड़ना चाहिए। तभी हमारे लिए 2023 बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में हमको बहुत मजबूत रहना पड़ेगा क्योंकि आने में हमारी बहुत विकलांग रूप से आने वाली है। तो इससे हमें बचने के लिए परमात्मा की शक्ति हर मनुष्यों को पहुँचे। तो अभी तो हमने बताया कि जो आसपास आ रहा है, जो समय आ रहा है, उससे बचने के लिए मुझे परमात्मा का काम लेना पड़ेगा। दूसरी ओर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं 4 युग बीत चुका है और 5वां युग में प्रवेश कर चुके हैं। तो इससे बचने के लिए जो आज हम पाप पुण्य तमाम ऐसी चीज़ महामारी अभी जो हमारे कोरोना आ रहा है, तमाम सब चीज़ों इससे बचने का एकमात्र रास्ता धर्म का है। तो उसे क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे तभी हम बच सकते हैं, क्योंकि भौतिकवाद के युग में अगर अध्यात्म हमसे दूर है तो फिर उसका सुख हमको नहीं मिल सकता। लेकिन भौतिकता और आध्यात्मिकता को साथ में लेकर जब चलते हैं तो हमारा जीवन सुखी जीवन हो जाता है। मेरे अंदर इतनी आंतरिक शक्तियाँ अर्जित हो जाती हैं ताकि उन समस्याओं का हम सामना सहज से कर सकते हैं। अच्छा, आज के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के मौके पर यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो और नए सोचने के साथ साथ करना भी है। तो ऐसा संदेश जाए कि सभी उसको करे और परमात्मा को याद करे तो उनके अंदर की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। परमात्मा को याद करें, शक्ति बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी कि हम उस जब मैं माउंट आबू गया था तो हमारे बीच में करीब 5-6-7 लोग ऐसी हैं, महिलाएं हैं जो एक साक्षी बनी थी उस माउंट आबू का। और आप गए थे कितना मैं वहाँ से जो एक संदेश मिला, मैं ऐसी जानना चाहता हूँ कि आप लगभग आपको 7 साल हो गया संस्था में आएगी, 8 साल हुआ है। 8 साल में आपने क्या अनुभूति महसूस किया? कारण क्या है कि मुझको इस संस्था से जुड़ना चाहिए? मुझको क्या संदेश देना चाहिए? क्या कहना चाहूँगी ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये सारी पूरे विश्व को एकता के पैमाने पर बांधना चाहता है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत आए इस देश में, राम राज्य आए। परमात्मा जो राम है वो हम सभी सीताओं को जगाने के लिए आए हैं। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो हमें अब अर्पण करना चाहिए और तभी हम नव वर्ष, नव जीवन और नव युग मना पाएंगे। नए साल के आगमन को क्या जो है आ रहा है वो
उसमें क्या संदेश देगी कि नए साल में हमको क्या ऐसा करना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए? हमें राजयोगा मेडिटेशन को ज़रूर अब अपनाना चाहिए, क्योंकि उसके ही माध्यम से हम अपने कर्मेंद्रियों पर जीत पा सकते हैं, हम अपनी बुराइयों पर जीत पा सकते हैं। आज मनुष्य अपने बुराइयों पर जीत नहीं पा रहा है और ही कमजोरी पे और आधार दूसरों को आधार बना दे रहा है। इस वजह से आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की याद में रहकर अपने को सशक्त बनाना चाहिए, ताकि हम दूसरों के ऊपर आधारित ना रहें। थोड़ी छोटी बातों के लिए सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद के लिए हम दूसरों के ऊपर आधारित ना रहकर अब परमात्मा से जब याद करेंगे तो पूरा सशक्त मनुष्य तभी मनुष्य से देवता पद पा सकते हैं। हमको अगर सशक्त होना है तो परमात्मा को जिसमें हम जाएंगे, परमात्मा के सामने जाने से बाद मुझे एक शक्ति मिलेगी और जिससे मैं तमाम बुराइयों से सामना कर सकूँगा। और हमारे बीच में बड़ी खुशी बात है कि आज इस हाल में हमारे लखनऊ से जो है कमिश्नर महोदय साहब आए हुए हैं और मैं से जानना चाहता हूँ सर, आपको आज यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा लग रहा है सर? मैं इससे बहुत पहले से जुड़ा हूँ, करीब 2014-15 से, और उस समय मैं अहमदाबाद में था। वहाँ पर मेरा प्रथम लोगों से संपर्क हुआ और सौभाग्य से यहाँ आने के बाद भी उषा दीदी से पहली बार मुलाकात हुई, इसके बाद सुधा दीदी से हुई, फिर पिंकी दीदी से हुई। और यहाँ मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक स्कूल में आया हुआ हूँ और जो जीवन में सीखना चाहिए वो सीख रहे हैं रियल में। अभी तक तो बाकी पढ़ाई की थी, लेकिन सही सदगुरु, परम पिता और परम शिक्षक का रोल यहाँ पर ही हमारी दीदी लोग ही निभा रही हैं। और मैं यहाँ आता हूँ तो तीनों चीज़ मुझे मिलता है और इतना सहज योग, राजयोग है कि इसकी चारों विद्याओं को अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो जीवन बहुत ही आनंदमय, सुखमय और सफल हो जाता है। तो हम तो कोशिश करते हैं अधिक से अधिक आने की, तो चाहेगा तो और भी अधिक आता है। तो देखिए, ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय का वो एक शाखा है जहाँ पर लोग सीखने के आते हैं। हमारे कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं यहाँ जब आता हूँ लगता है कि मैं किसी प्राइमरी विद्यालय में आया हूँ, कुछ सीखने आया हूँ। और हमारी उषा दीदी, सुधा दीदी के तो ये यहाँ की न्यू है और जिस तरह से इनके साथ आने पर लोगों के एक अनुभूत महसूस होती है, शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं और जाने पर वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो यहाँ पे जो सम्मान मिलता है, जो एक आत्मविश्वास मिलता है, वो यही मिलता है। और हमारे बीच में तमाम, एक तो हमारी मैम है, आप भी क्या कहना चाहेंगे मैम आज के इस नए साल के आगमन पे, और इतना सारा बीच बिता चुके हैं, क्या बोलना चाहेंगे? कि देखिए, ये हमारी गॉड यूनिवर्सिटी है, तो अभी तक जितनी भी मतलब शिक्षाएं दी जा रही हैं वो तन की शिक्षाएं दी जिससे तनाव हुआ है। और हमारे यहाँ राज्यों की जो शिक्षा दी जाती है वो मन की शिक्षा है जिससे मानव बनेगा, है ना। सद प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होंगे। और हम नया साल तो हर कोई मना रहा है, पर हम नए साल के साथ नए युग का भी आगमन कर रहे हैं। पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने की संस्था, पुराना संस्कार और पुराने स्वभाव को परिवर्तन करना है नए साल के आगमन पे। और ऐसी जगह में पहुंचा हूँ जहाँ पे आज मुझे ये अनुभूत हो रही है कि नए साल, पुराना साल जो बीता है, नया साल निश्चित शुभ होगा, क्योंकि हमको अपने हर बुराइयों पर अच्छाई, बुराइयों पर कभी ऐसा बुराई ना आने पावे, मन में ऐसी कोई भावना न पैदा हो, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। और चूँकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जहाँ पे हम हैं, यहाँ निश्चित हमको एक ऐसी सोच मिलती है, एक रास्ता मिलता है कि जहाँ पे हमारे रास्ते प्रशस्त होते हैं। मैं तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।